स्वागत करते हैं दोस्तों आपका एक और न्यू अपडेट के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में आईसीएआर हमारे देश की कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। तो दोस्तों इसके द्वारा जो है आपका एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री का नया डाटा रिलीज किया गया है। तो इसके बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं, जो कि MPPAT ICAR CUET 2022-23 को जो एग्ज़ाम होने वाला है फिलहाल, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। न्यू डाटा एग्रीकल्चर को एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर का नया डाटा माना जाता है। तो इस नए डाटे के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि कौन जो है अपना स्टेट फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पोजीशन किसकी है, थर्ड पोजीशन किसकी है। तो इसके बारे में हम आपकी सारी डिटेल्स आपके लिए लेके आए हैं और आने की संपूर्ण संभावना है भाई एग्जाम में, क्योंकि नया डाटा है फिलहाल और ये डाटा जो है उनकी ICAR की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी एग्रीकल्चर संबंधित या हॉर्टिकल्चर या वेटनरी से संबंधित जानकारी इस एग्री जर्नी सबसे पहले प्रोवाइड कराता है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर संबंधी वैकेंसीज की जानकारी, एग्रीकल्चर का न्यू डाटा सबसे पहले वहाँ पे अपलोड किया जाता है। और दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी स्टोरीज में एग्रीकल्चर संबंधित डाटा में जो स्टोरीज में लगाता रहता है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि 20वीं जो है पशु की जनगणना हुई है ना। सबसे पहले पशु जनगणना के हम बारे में आपसे बात करेंगे। आपको पता है जनगणना हर 5 साल में होती है, ये आपको पता है, ठीक है। पशु जनगणना हो या मनुष्य की जनसंख्या की जनगणना हो, हर 5 साल में जो है जनगणना होती है। लेकिन दोस्तों कोरोना और पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि ये जनगणना जो है 5 साल की जगह 6 साल में हुई, याद रखिएगा, है ना। 20वीं जो पशु जनगणना है, अपने इस एग्जाम में पूछ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और डाटा है। इसको एग्रीकल्चर वाले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले या MPPAT वाले इसको विशेष याद रखें। बार बार यही आपसे बोल रहा हूँ, विशेष याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आप लोग के लिए जो है इसके बारे में हम वीडियो बनाना पड़ा, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। याद ना हो तो एक आप क्या करें, एक कॉपी और पेन अपने साथ रख लें और ये डाटा को क्या लिखते जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे सामने एक पेज में फ्रंट में इन चीज़ों को चिपका लें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की, तो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 20वीं जो पशु जनगणना है 2017 में हुई थी, याद रखिएगा, जो भी कौन सी 6 साल में जो है जनगणना कंप्लीट हुई थी। सेकंड नंबर पे आधुनिक तकनीक के द्वारा ही जनसंख्या की गई थी, कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा ही जनसंख्या जो है गणना की गई थी। सबसे पहले आपसे बात करें कि सबसे हरदम यही ज़्यादा सबसे अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री में कि कुल पशु जनसंख्या कितनी है, मतलब टोटल एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो फिलहाल में कितनी है। तो फिलहाल में टोटल एनिमल की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी कितनी, 535.78 मिलियन। याद रखिएगा ये डाटा, टोटल पशुओं की संख्या। अगर आपसे कोई पूछे गाय भैंस भेड़ बकरी टोटल पशुओं की संख्या कितनी है, तो 535.78 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है एनिमल की। ये इंपॉर्टेंट है डाटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड डाटा की हम बात करें तो पशुधन जनसंख्या के आधार पर प्रमुख 3 राज्य की हम आपसे बात करेंगे। भारत के प्रमुख 3 राज्यों के बारे में आपसे बात करेंगे। मेजर 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, यानी पशु जनसंख्या में जो आपके 3 राज्य हैं, मेजर राज्य, इनके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपका जो है वो है उत्तर प्रदेश, 67.8 मिलियन वहां पे टोटल पशुओं की पॉपुलेशन है। इसको याद रखना है, विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। कई बार ये चीज़ आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, ये बेसिक क्वेश्चन अपने से नहीं बनते हैं, तो इसको अपने को याद रखना है। और इनकी मेन इंपोर्टेंट की पॉपुलेशन की काउंटिंग की संख्या को अपने को याद रखना है। ये पॉइंट में भले ही आप याद मत करना, बट ऐसे आप याद रख सकते हो। 66 से 67 मिलियन संख्या है, तो ऐसे में आपको जल्दी जो है ये नंबर याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपकी उत्तर प्रदेश में कितनी है, 67.8 मिलियन। राजस्थान आपका सेकंड नंबर पे आता है पशुओं की जनसंख्या में, यानी राजस्थान जो आपका सेकंड पॉपुलेशन में, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आता है,
56.8 मिलियन जो है टोटल राजस्थान की जनसंख्या है पशुओं की। थर्ड नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, 40.6 मिलियन टोटल मध्य प्रदेश में जो है पशुओं की संख्या है। तो अपनों को याद रखना है तीनों स्टेट के बारे में, पशुओं की जनसंख्या में कौन कौन से स्टेट है 3। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पशुओं की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इनको तीनों को अपनों को याद रखना है। सेकंड आपसे बात करें थर्ड नंबर पे, कुल गायों की संख्या यानी गोवंशु पशुओं की संख्या, टोटल काउ पॉपुलेशन कितनी है, टोटल काउ की अपन से बात कर रहे हैं, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में कि टोटल काउ की संख्या कितनी है, सिर्फ काउ की, गाय की अपने टोटल जनसंख्या पूछी गई है। तो टोटल गाय की जनसंख्या है 194.4 मिलियन, ये इंपोर्टेंट है। टोटल गाय की जनसंख्या कितनी है अपने भारत में टोटल, तो 104.4 मिलियन जनसंख्या है टोटल गायों की। चौथे नंबर पे अगर आपसे बात करें तो कुल मादा गायों की संख्या कितनी, यानी फीमेल काउ टोटल कितनी है भारत में, तो फीमेल टोटल काउ की संख्या आपकी है 145.12 मिलियन, ये इंपोर्टेंट। बाकी जो बचे हुए वो मेल जो है मेल सांड या जिनको अपन ऑक्स बैल वगैरह बोल सकते हैं, तो वो इनके अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि बचे हुए हैं। तो कुल मादा गायों की जनसंख्या कितनी है, तो टोटल है 145.12 मिलियन, यानी टोटल 145.12 मिलियन, ठीक है, इसको याद रखना। फिफ्थ नंबर पे आपका है कि कुल गायों की संख्या कितनी है, तो इंडियन काउ पॉपुलेशन टोटल कितनी है, तो इंडिया में टोटल काउ की पॉपुलेशन कितनी है ना, तो टोटल पॉपुलेशन है आपकी 142 मिलियन, कितनी है, टोटल है 142 मिलियन कुल भारतीय, ये देख सकते हैं आप भारतीय गायों की। ये आपने यहाँ पे कौन सा डाटा पढ़ा है थर्ड नंबर पे, आप देख सकते हैं इसमें टोटल विदेशी गाय भी आती हैं, देसी गाय भी आती हैं, संकर गाय भी आती हैं, ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट डाटा है। इसमें टोटल कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कुल गायों की जनसंख्या का मतलब है कि इसमें विदेशी गाय भी आती है अपनी, ठीक है, इसमें संकर गाय भी आती है, मतलब हाइब्रिड गौ भी आती हैं, इसी में आपकी देसी गाय भी आती हैं। तो इनमें आपका जो है टोटल तीनों काऊ की जनसंख्या आती है। बट ये एक्यूरेट दिया गया है देसी गाय के बारे में कि कुल भारतीय गायों की संख्या कितनी है, यानी इंडियन काऊ की पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल है 142 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल अगर आपसे पूछे कि भारतीय गायों की जनसंख्या कितनी है, तो टोटल है 142 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना, टोटल 142 मिलियन है। अपन अगर नेक्स्ट बात करें आपसे, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 6 नंबर पे पॉइंट है आपका, है ना, 6 नंबर पे आपका कुल विदेशी गायों एवं संकर गायों की जनसंख्या कितनी है, ये देख सकते हैं आप। पूरा डाटा मैंने जो है आपके लिए एक्यूरेट डाटा लेके आया है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इन सब चीजों से बड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। सेशन को लाइक जरूर कर दे। कुल विदेशी एवं संकर गायों की संख्या कितनी है, टोटल फॉरिजन एंड हाइब्रिड ऑफ काउ की संख्या कितनी है, तो टोटल है 50.4 मिलियन, यानी टोटल अपने भारत में फिलहाल में विदेशी और हाइब्रिड जो गाय है उनकी संख्या कितनी है, 50.4 मिलियन। तो ये इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे आपका डाटा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP लगा ले भाई, इस पे पूछ सकता है ये, ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि गाय की जनसंख्या में प्रथम 3 राज्य, फर्स्ट स्टेट इन काउ पॉपुलेशन, यानी 3 जो है स्टेट ऐसे कौन से हैं जो गाय की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आते हैं। तो प्रथम स्थान पर आपका जो आता है वो है आता वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गायों की जनसंख्या पाई जाती है फिलहाल 2020-21 के डाटा के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2020-21 का डाटा है, इसको याद रखना है कि गायों की जनसंख्या में प्रथम में कौन सा राज्य आता है, तो प्रथम नंबर पे आपका जो स्टेट आता है वो है आपका वेस्ट बंगाल। कितनी, 19 मिलियन, 90 मिलियन गाय हैं वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश, यूपी, इसमें सेकंड नंबर पे स्टेट आता है गायों की जनसंख्या में 18.8 मिलियन, ये डाटा आप लिख लीजिएगा भाई, 18.8 मिलियन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आपका आता है अपना मध्य प्रदेश, 18.7 मिलियन थर्ड नंबर पे आता है गाय की जनसंख्या में, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा ही है, ठीक है। तो गायों की संख्या में अपने कौन कौन से स्टेट आते हैं, वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। तो अपने से अगर कभी भी कोई पूछे कि गाय की जनसंख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है, तो अपने को दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल राज्य है जो अपनी गायों की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं भैंस के बारे में। टोटल हमने जो बात की, अब किसके बारे में, टोटल बात की हमने काऊ के बारे में। टोटल गाय की जनसंख्या जानिए कि गाय की जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है। अब इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे आते हैं बफेलो, यानी भैंस के बारे में। अब भैंस के बारे में जानेगा भाई कि भैंस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, कितनी जनसंख्या है। तो आप ये देख सकते हैं कुल भैंसों की जनसंख्या या टोटल बफेलो पॉपुलेशन भारत में अभी फिलहाल में 109.85 मिलियन,
कितनी है दोस्तों? 109.85 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है कितनी? बफेलो की इंडिया में। सेकंड नंबर पे आपका जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि कुल दुधारू पशुओं की संख्या, जिसमें इसमें गाय भी आती हैं और भैंस भी आती हैं, इनकी संख्या टोटल कितनी है, जिनको मल्च एनिमल भी अपन बोलते हैं, है ना। तो भारत में अभी फिलहाल में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है, जिसमें गाय और भैंस दोनों आती हैं, ठीक है। तो टोटल अभी फिलहाल में गाय और भैंस दुधारू संख्या 125.34 मिलियन। याद रखना है आपको, ये डाटा भले ही याद ना हो, बट ये अपने को पता होना चाहिए कि टोटल बफेलो पॉपुलेशन कितनी है। टोटल बफेलो पॉपुलेशन है 109.85 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे आपका दिया हुआ है कि भैंसों की संख्या में प्रथम 3 राज्य, ये भी बहुत IMP है भाई, इन पे मोस्ट लगा लें, ठीक है। भैंसों की संख्या में प्रथम 3 राज्य यानी बफेलो की नंबर में जो फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट आता है, सेकंड पे कौन सा आता है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर पे जो स्टेट आता है वो आता है आपका उत्तर प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा भैंसे हैं भाई, आप देख सकते हैं 33 मिलियन भैंसे हैं उत्तर प्रदेश में, कोई बराबरी नहीं कर सकता। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं राजस्थान आता है आपका 13.7 मिलियन के साथ। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंट है, 33 मिलियन कहाँ 13 मिलियन, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी उत्तर प्रदेश की बराबरी अपन नहीं करने वाले, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका भैंसों की संख्या में प्रथम राज्य है, 33 मिलियन के साथ फर्स्ट रैंक है। सेकंड नंबर पर जो आपका आता है वो आता है आपका राजस्थान, जिसकी 13.7 मिलियन जनसंख्या है भाई भैंसों की। थर्ड नंबर पे आपका आता है गुजरात, 10.5 के साथ थर्ड रैंक हासिल कर रखी है। चौथे नंबर पर आता है आपका अपना मध्य प्रदेश, जिसकी अभी फिलहाल में चौथी रैंक है 10.3 मिलियन के साथ। देख सकते हैं आप गुजरात और MP में बराबर की टक्कर अभी फिलहाल में देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं 10.5 मिलियन एंड 10.3 मिलियन। तो ये इंपॉर्टेंट है। MP अगर अपने से पूछे हाल फिलहाल में, तो MP गाय भैंसों की संख्या में 4th नंबर पे आता है, 4th रैंक लगती है टोटल भैंसों की संख्या में, ठीक है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको कुल भैंसों की संख्या याद रखनी है 109.85 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेड़ के बारे में। आपको दिख रहा होगा भेड़ का डाटा कि कुल भेड़ों की संख्या, टोटल भेड़ यानी सीप की पॉपुलेशन कितनी है टोटल, तो 74.26 मिलियन कितनी है भेड़ों की संख्या हाल फिलहाल में, 74.26 मिलियन अभी हाल फिलहाल में सीप यानी भेड़ों की संख्या है। भेड़ों की संख्या में प्रथम 3 राज्य, ये IMP है भाई, इस पे भी स्टार लगा ले। IMP जो आपका एनिमल ब्रीडिंग करके टॉपिक है, उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि भाई भेड़ की संख्या में प्रथम नंबर पे कौन है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है। अगर आप किसी दिन पेपर लेके एनालिसिस करेंगे ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तो टोटल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई नॉर्मल बड़ी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिएगा। और यही क्वेश्चन अपन गलत करके आते, टफ तो अपने से बन जाते हैं, ये मेरे को पता है। बहुत से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टफ क्वेश्चन तो कर ले जाते हैं, टफ क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को भी यही पता नहीं हुआ भेड़ की संख्या में प्रथम स्थान पर कौन स्टेट आते हैं। कई लोग राजस्थान को बोल देंगे, कई लोग जो है आंध्र प्रदेश को बोल देंगे, ये डिफरेंट है, ये नया डाटा, इसलिए इसको याद रखिएगा कि भेड़ों की संख्या में प्रथम 3 राज्य, अपने को बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। भेड़ों की संख्या में प्रथम 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो तेलंगाना 90 मिलियन के साथ फर्स्ट रैंक लगी हुई भेड़ों की संख्या में। कितनी मिलियन के साथ, 90 मिलियन के साथ भेड़ों की संख्या में फर्स्ट रैंक लगी हुई है, ठीक है। सेकंड अगर हम आपसे बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश 7.6 मिलियन। आप जब भी ऑप्शन में आपको जब भी आएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको आंध्र प्रदेश जरूर रखा हुआ मिलेगा, और कई लोग बार बार आंध्र प्रदेश ही लगाएंगे, तो इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है अपने लिए, ठीक है। तेलंगाना भेड़ की संख्या में, सीप की संख्या में फर्स्ट रैंक किसकी लगती है, तेलंगाना की लगती है, ये याद रखिएगा, नया डाटा है। थर्ड नंबर पे आपका आता है कर्नाटका, 11 मिलियन के साथ कर्नाटका की थर्ड रैंक है भेड़ की संख्या में। तो ये डाटा अपना भेड़ का हो गया, ठीक है, टोटल भेड़ का भी इसको लिखते चलना है अपने को। और नेक्स्ट आपसे बात करें बकरी के बारे में कि बकरी के टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो बकरी की यानी गोट की आपकी फिलहाल में टोटल पॉपुलेशन 148.88 मिलियन है। मतलब कितनी है टोटल, 148 यानी 148.88 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी जो है प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो प्रथम 3 राज्य आप देख सकते हैं बकरी की संख्या में हाल फिलहाल में प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो
तो प्रथम 3 राज्य में अपने सबसे पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान, जिसकी अभी टोटल पॉपुलेशन बकरियों कितनी है, याद रखिएगा राजस्थान। आखिर अपने को उत्तर प्रदेश ही लगाना है, उनको पता है कई लोग उत्तर प्रदेश भी लगाएंगे, उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है। बकरियों की संख्या में हाल फिलहाल में राजस्थान अपना प्रथम स्थान पर और भेड़ में अपना तेलंगाना, बार बार याद रखना है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं लगाना है, तेलंगाना भेड़ की संख्या में फिलहाल में तेलंगाना की फर्स्ट रैंक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है अपने लिए, ठीक है। हाल फिलहाल में बकरियों की संख्या में टोटल फर्स्ट रैंक इसकी है राजस्थान की, कितनी 20.84 मिलियन के साथ इसकी फर्स्ट रैंक है, कितनी 20.84 मिलियन, याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको पता है गाय की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, गाय की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल ही आता है बकरियों की संख्या में, यानी 16.28 मिलियन, ये याद रखना। गरीब की गाय भी कहा जाता है बकरी को, ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इससे आप याद रख सकते हो, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है वो आता है उत्तर प्रदेश, 14.48 मिलियन के साथ उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे आता है बकरियों की संख्या में, ठीक है। जबकि अपना एमपी मध्य प्रदेश बकरियों की संख्या में 5th रैंक लगती है, ये याद रखना है। बकरियों की संख्या में एमपी की कितनी कौन सी रैंक है, 5वीं रैंक है, 5वें स्थान पर आता है 11 मिलियन के साथ। तो ये डाटा अपने को इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद rखना। नेक्स्ट अगर अब आपसे बात करें मुर्गियों के बारे में, मुर्गियों के बारे में बहुत से लोग भ्रमित हैं भाई कि मुर्गियों की संख्या में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो टोटल पहले आपको याद रखना है कि मुर्गियों की जनसंख्या फिलहाल में 851 मिलियन मतलब 851.81 मिलियन अभी फिलहाल में मुर्गियों की टोटल संख्या है। कितनी है, 851.81 मिलियन मुर्गियों की संख्या है। देसी मुर्गियों की अगर आपसे कोई पूछे तो देसी मुर्गियों की फिलहाल में 371 मिलियन जो है देसी मुर्गियां हैं। व्यावसायिक मुर्गियां जो है आपकी कितनी है, 534, जो आपकी व्यावसायिक मुर्गियां हैं टोटल अभी उनकी संख्या कितनी है, 534.74 मिलियन व्यावसायिक मुर्गियों की संख्या है। अगर आपसे बात करें कि मुर्गियों की संख्या में, बहुत आईएमपी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुर्गियों की संख्या में कौन सा जो है राज्य प्रथम स्थान पर आता है, तो ये आईएमपी है। तो मुर्गियों की संख्या में आपके जो प्रथम 3 स्टेट आते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आपका आता है तमिलनाडु, ये याद रखना। तमिलनाडु और आंध्रा में बहुत से लोग जो है वो होंगे, अभी आप गूगल करोगे तो क्या पता आपको अभी आंध्र प्रदेश ही मिले मुर्गियों की संख्या में, बट आपका तमिलनाडु आपको याद रखना है, ठीक है। मुर्गियों की संख्या में प्रथम स्थान पर आपका तमिलनाडु है 120.8 मिलियन के साथ। सेकंड नंबर पे आपका जो है आंध्र प्रदेश है 107.9 मिलियन के साथ। थर्ड नंबर पे आपका है तेलंगाना 880 मिलियन के साथ। तेलंगाना के एक और नया डाटा आपको याद रखना है, तेलंगाना सरकार ने भी तेलंगाना सरकार ने क्या किया कि जो आपका मध्याह्न भोजन होता है गवर्नमेंट स्कूल में, इसमें सरकार ने क्या किया कि जो मिड डे मील के साथ एक अंडा, प्रति बच्चे को एक अंडा स्कूल में देने की इन्होंने नई योजना चलाई तेलंगाना सरकार ने। इससे आपको याद रखना कि मुर्गियों की संख्या में थर्ड नंबर आपका कौन है, तेलंगाना है, ठीक है। ये योजना अभी हाल फिलहाल में जो है अभी शायद 2020 के आसपास जो है तेलंगाना में चलाई गई थी योजना। तो इसको अपने को नए डाटा को याद रखना है, ये पूरा नया डाटा मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के लिए एक एक इंपॉर्टेंट और एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। कई लोगों का एक एक नंबर से सिलेक्शन रुका है पिछली बार, इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि अपना एक एक नंबर से सिलेक्शन रुके। इसलिए टारगेट बना के पूरा पढ़ाई करो, टारगेट JNK भी चाहिए तो टारगेट बना के टोटल पूरी पढ़ाई करो, तभी जो है मंजिलें हासिल होंगी, है ना। टोटल लक्ष्य याद रखो कि 1158 सीट्स हैं टोटल MPPAT में, कितनी 1158, जिसमें से एक सीट अपने को चाहिए है तो चाहिए है। ये चीज़ आपको याद रखनी, तब ये डेडिकेशन आप बनाओगे तभी कुछ होने वाला है पढ़ाई में, वरना कुछ नहीं होने वाला है। वही पिछली साल जैसे आपके फिर 100 नंबर आएंगे, फिर वही सब चीज़ें होंगी कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर आप कमेंट करोगे सर मेरा होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। इसलिए इन चीज़ों के बिल्कुल भी अपने को दूर रहना, अपना ऐसा स्कोर करो कि किसी से पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधा अपना सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और जो है टारगेट बना के पढ़ाई करो। मिलते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।